यहाँ सभी बच्चे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। शनाया, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बोतल से याद आया, हम इस बोतल से गेम खेल सकते हैं। चलो खेलें। रिया, कौन सा खेल? अरे शनाया, वही ट्रूथ और डेयर वाला गेम। अरे रिया, मैंने इसका नाम तो सुना है। चलो ना खेलते हैं, कितना मजा आएगा। हाँ खेल लो रिया और शनाया, हमें दूर से देखने में कितना मजा आएगा, हम भी देख लेंगे। चलो ठीक है, मैं इस खेल के बारे में बता देती हूँ। हम बोतल को घुमाएंगे, बोतल का मुंह जिस तरफ आएगा उसे ट्रूथ या डेयर करना होगा। वो उसकी मर्जी चलेगी, वो ट्रूथ करे या डेयर। ट्रूथ बोलेंगे तो उसे कुछ सच बात बतानी होगी और डेयर बोलेंगे तो दूसरे बच्चे जो बोलेंगे उसे वो करके दिखाना होगा। अरे रिया, ये तो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। चलो मैं जल्दी से इन गिलासों को हटा देती हूँ यहाँ से। चलो रिया, फिर तो स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टेडी एंड गो। स्टार्ट। अरे देखते हैं किसकी तरफ आएगा। अरे रिया, तुम्हारी तरफ आया। चलो रिया, अब तुम्हारी बारी। रिया बताओ, तुम क्या करके दिखाओगी, ट्रूथ या डेयर? डेयर शनाया। अरे बहुत अच्छा, हम इसे क्या करवाए कीर्ति, तुम बताओ। अरे चलो तुम पेड़ पर चढ़ जाओ। अरे शनाया, ये क्या बात हुई? पेड़ पर चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे, मम्मी भी डांटेगी। चलो और कुछ करवा लेते हैं, पेड़ पर नहीं चढ़वाते। बोल, क्या बोलती हो? अरे नहीं कीर्ति, तुम्हारी नहीं चलेगी, मेरी ही चलेगी। इसने डेयर बोला था, पेड़ पर चढ़ना ही होगा, नहीं तो बोलो कि हार मान ली तुमने रिया। अरे नहीं नहीं शनाया, मैंने थोड़ी ना बोला है, मैं करके दिखाऊंगी। पेड़ पर चढ़ना क्या मुश्किल है, मैं हार मानने वालों में से थोड़ी ना हूँ। पेड़ पर चढ़ना तो मेरा बाएं हाथ का काम है। देखो मैं तुम्हें अभी चढ़ जाती हूँ, कितना आसान है पेड़ पर चढ़ना। देखो, ये देखो मैं कितनी ऊपर आ गई हूँ। देखो ना कितना आसान है पेड़ पर चढ़ना, मैं हार मानने वालों में से थोड़ी ना हूँ। अब बोलो शनाया, मैं पेड़ पर चढ़ गई। देखो, हाँ ठीक है रिया, मैंने मान लिया। आ जाओ, अब अगली बारी करते हैं। चलो देखते हैं किसकी बारी आती है। देखा, मेरे लिए कितना आसान था पेड़ पर चढ़ना। मैं अभी उतर आती हूँ, पेड़ से उतरना भी इतना ही आसान है मेरे लिए। तो देखो, ये लो, मैं तो आ गई। ये लो, शनाया की बारी आ गई। अब बोलो शनाया, तुम क्या करके दिखाओगी? अरे मैं तो चाहती थी कि शनाया कोई आए, ये बड़े गेम खेलती है हमारे साथ। अब क्या करवाए रिया इससे? चलो बोलो। चलो शनाया, ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ। चलो तो अपना एक सीक्रेट बताओ जो तुमने आज तक किसी को न बताया हो। ऐसा बताना कि हमें सुनने में भी मजा आए। यू मीन मैंने किसी को भी न बताया हो? ठीक है, चलो तुम भी प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगी, स्कूल में भी किसी को नहीं बताओगी। मैं बता दूंगी तुम्हें अपना एक सीक्रेट। कहीं तुम टीचर को बता दो तो मेरी तो खाटी खड़ी हो जाएगी। अरे ठीक है शनाया, हम किसी को नहीं बताएंगे। चलो जल्दी से बताओ, हमें तो बेचैनी हो रही है। हम भी नहीं बताएंगे शनाया, चलो बता दो हमें भी। अरे ठीक है, मैंने आज ये कैसा गेम खेल लिया, कहीं मैं फंस कर न खड़ी हो जाऊं। चलो ठीक है, बता देती हूँ। मैथ की बेल थी और सर ने बोला था कि आज हमें सबको कॉपी चेक करवानी है, लेकिन आधे बच्चों की ही कॉपी चेक हुई और मेरी बारी आई तो पीरियड लग गया। तो मैं बहुत ही खुश हुई क्योंकि मेरा तो काम हुआ ही नहीं था। लेकिन दुख की बात तो तब हुई जब सर ने बोला कि कॉपी इकट्ठी करवा दो, मैं घर से चेक करके लाऊंगा। अब मैंने फिर से सोचा, अब मैं क्या करूं? फिर से मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैंने कॉपी इकट्ठा करना खुद ही शुरू कर दिया और मैंने अपनी कॉपी दी ही नहीं और सब बच्चों की कॉपी दे दी। और अगले दिन तो मैं सर के सर पर ही चढ़ गई कि मेरी कॉपी कहाँ है, लेकिन सर के पास तो मेरी कॉपी कहाँ से आएगी। अरे शनाया, तुम में तो कितना दिमाग है, कितनी अच्छी स्टोरी है, आगे बताओ ना, बॉडी बेचैनी है, बताओ। अरे हाँ शनाया, जल्दी बताओ। अरे तुम मेरी कहानी को बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे हो, कहीं मुझे कल फंसवा मत देना। अरे नहीं फंसवाएंगे, आगे बताओ ना शनाया, नहीं फंसवाएंगे। अरे फिर क्या था, मैंने सर से बोला कि सर मेरी कॉपी नहीं मिली, मेरी कॉपी कहाँ है? सर ने बोला कि स्टाफ रूम में भूल गया होगा। सर ने स्टाफ रूम में चेक करी तो वहाँ भी नहीं मिली। मिलती कैसे, कॉपी तो थी ही नहीं। लेकिन सर ने बोला शायद मैं घर भूल आया होऊंगा। घर भी कहाँ से मिलती, जो होगी तो ही मिलती ना।
अरे शनाया, फिर क्या हुआ? अरे आगे क्या होना था, मैं सर के सर पे चढ़ गई और बोला कि मेरे से तो एक बार ही काम कितनी मुश्किल से हुआ था, मैं दोबारा कैसे करूंगी। तो सर ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए फोटोकॉपी करा के ला दूंगा, और सर फोटोकॉपी करा के ला गए। मुझे कितना मजा आया। मुझे तो कराया होमवर्क मिल गया। मैंने आज तक कॉपी भी नहीं बनाई थी मैथ की। कितना मजा आया। अरे शनाया, तू तो कितनी चालबाज निकली, कितना दिमाग है तुझसे, तो कुछ सीखना चाहिए, हमें भी बताया कर ऐसी तरकीब। अरे बस भी करो मेरी तारीफ के पुल बांधने के लिए। थैंक यू। अरे क्या तुम भी, ये अच्छी बात नहीं होती, हमें पढ़ाई नहीं आएगी ऐसे। अरे चलो अब देखते हैं किसकी बारी आती है। अरे ये क्या, ये तो मीनू की बारी आ गई। चलो मीनू बताओ, ट्रूथ या डेयर, क्या करके दिखाओगी? अच्छा चलो, मैं भी शनाया की तरह ट्रूथ ही चूज कर लेती हूँ। बोलो। चलो तुम लोगों ने मेरा सीक्रेट तो जान लिया। मीनू तुम भी एक सीक्रेट साझा करो, नहीं तो मुझे तो भय ही रहेगा कि कहीं तुम बता ना दो। अरे क्यों नहीं, मैं भी अपना सीक्रेट बता देती हूँ। मेरा भी तुम्हारी तरह मैथ ठीक नहीं है, और मैं सर से बोलती हूँ कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन सच बात तो ये है कि मेरे पेट में दर्द होता ही नहीं है, मैं बहाने बनाती हूँ। जब मेरा होमवर्क नहीं हुआ होता तो मैं पेट दर्द का बहाना बना लेती हूँ, और सर मान भी जाते हैं। अरे देखो गर्ल्स, ये मीनू भी शनाया की तरह कितनी चालबाज है, कितना झूठ बोलती है, और हमें तो यही लगता है कि इसके पेट में सचमुच दर्द हो रहा है। हमें कितनी दया आती है इस पर। अरे थैंक यू गर्ल्स, इतनी तारीफ मत कीजिए, मुझे शर्म आ रही है। मेरा तो नाचने को मन हो रहा है, मैं कितनी अच्छी एक्टिंग करती हूँ, मुझे तो फिल्मों में होना चाहिए। चलो इसी बात पर डांस करके दिखा देती हूँ। अरे चलो मीनू, बहुत हुआ, अब उधर जाओ, रोकी बारी आने दो। आगे हमारी कहानी जानने के लिए हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें।